भगवान श्री राम की भक्त सबरी की सच्ची कहानी। सबरी श्री राम की परम भक्त थी। सबरी एक भोली भाली लड़की थी। सबरी बहुत कुरूप थी, इतनी कुरूप थी कि साबर जाति के लोग भी उसका तिरस्कार करते थे। सबरी के माँ बाप को सबरी के विवाह की बहुत चिंता होती थी। वे दिन रात बस इसी चिंता में डूबे रहते थे कि सबरी से विवाह कौन करेगा। एक दिन सबरी के माता पिता को साबर जाति का एक लड़का विवाह योग्य मिल ही गया। सबरी के माता पिता ने रात्रि में सबरी का विवाह कर उसे रात्रि में ही विदा कर दिया। उन्हें डर था कि कहीं लड़का सबरी को देखकर विवाह के लिए इनकार ना कर दे। सबरी अपने पति के साथ रात्रि में ही निकल गई। आगे आगे सबरी का पति चल रहा था और पीछे पीछे सबरी। चलते चलते वे वन में पहुंच गए। वहां उन्हें सुबह हो गई। लड़के ने सोचा, देखूं तो सही मेरी स्त्री कैसी दिखती है। लड़के ने पीछे मुड़कर देखा तो सबरी की कुरूपता देखकर वह डर गया। उसे लगा, ये तो कोई राक्षस कुल की है जो मुझे यहीं खा जाएगी। यह सोचकर लड़का सबरी को वहीं छोड़कर भाग गया। अब सबरी वन में अकेली रह गई। वह पीहर से तो आ गई थी, लेकिन उसे अपने ससुराल का कोई पता ना था। अब सबरी जाए तो कहाँ जाए। वन में रहने वाले ऋषि सबरी की कुरूपता को देखकर अछूत मानकर उसका तिरस्कार करने लगे। उसी वन में मातंग नाम के एक ऋषि महात्मा रहते थे। मातंग ऋषि को सबरी को देखकर उस पर दया आ गई। उन्होंने सबरी को आश्रम में रहने के लिए शरण दे दी। दूसरे ऋषि मुनियों ने जब यह सब देखा तो उन्होंने इस बात का बहुत विरोध किया कि उन्होंने एक कुरूप और अछूत जाति की लड़की को अपने आश्रम में शरण दे दी। लेकिन मातंग ऋषि ने किसी की भी बात ना सुनी। उन्होंने प्रेम से सबरी के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा तुम घबराओ मत। जैसे कोई पुत्री अपने माता पिता के पास रहती है, वैसे ही तुम मेरे पास रहना। सबरी अब खुशी खुशी मातंग ऋषि के आश्रम में रहने लगी। सबरी को ऋषि मुनियों की सेवा करने में बड़ा आनंद आता था। सब ऋषि मुनि सबरी का तिरस्कार करते थे, इसीलिए सबरी छिप छिप कर उनकी सेवा किया करती थी। रात में जब सब सो जाया करते थे तो सबरी रात में ऋषियों के स्नान के लिए पंप सरोवर जाने वाले रास्ते को जाकर जहाँ कंकड़ पत्थर पड़े होते थे उन्हें हटाकर वहाँ बालू बिछा देती थी। ऋषियों के लिए लकड़ियाँ भी लाकर रख देती थी। अगर कोई सबरी को देख लेता तो वहाँ से डर के मारे भाग जाता था। उसे डर था कि कहीं मेरी छाया ऋषि मुनियों पर पड़ गई तो वह अशुद्ध हो जाएंगे। बस इसी प्रकार ऋषि मुनियों की सेवा में उसका समय बीतता गया। एक दिन वह समय भी आ पहुंचा था। मातंग ऋषि की मृत्यु का दिन समीप आ गया था। जैसे माँ बाप के मरते समय बालक रोता है, वैसे ही सबरी भी फूट फूट कर रोने लगी। मातंग ऋषि ने सबरी को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा तुम चिंता ना करो, एक दिन तुम्हारे पास भगवान राम आएंगे। बस इतना कहकर मातंग ऋषि शरीर छोड़कर चले गए। अब सबरी दिन रात भगवान श्री राम की प्रतीक्षा करने लगी। रात में किसी जानवर के चलने से पत्तों की खड़बड़ाहट भी होती तो सबरी बाहर आकर देखने लगती कि कहीं भगवान श्री राम तो नहीं आ गए। वह प्रतिदिन कुटिया के बाहर पुष्प बिछाती और तरह तरह के फल लाकर रख देती थी। फलों को श्री राम जी के लिए चक्कर रख देती थी। फिर राम जी नहीं आते तो अगले दिन फिर नए फल ले आती। श्री राम जी को फल खिलाने के लिए बहुत खुश थी कि श्री राम आएंगे तो ताजे ताजे फल खिलाएंगे। उसके मन में बहुत उत्साह थी। प्रतीक्षा करते करते एक दिन सबरी की साधना सफल हो गई। मातंग ऋषि के वचन सत्य हुए। भगवान राम सबरी की कुटिया में पधारे। कई बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने भगवान राम से उनके आश्रम में चलने के लिए प्रार्थना की।
लेकिन भगवान राम केवल सबरी की कुटिया में आए। जैसे सबरी को भगवान राम से मिलने की तीव्र इच्छा थी, ठीक वैसे ही भगवान राम जी को भी सबरी से मिलने की इच्छा थी। भगवान राम सबरी की कुटिया में पहुँचे। सबरी के आनंद की सीमा नहीं रही। वह भगवान के चरणों में लिपट गई। जल लाकर उसने भगवान के चरण धोए, फिर आसन बिछाकर भगवान को बैठाया। फिर सबरी ने अपने जूठे फल लाकर भगवान श्री राम के सामने रखे। भगवान श्री राम ने प्रेम पूर्वक सबरी के जूठे फल खाए। भक्त सबरी की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताना।